इतिहास के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग वैदिक काल के बारे में चर्चा किए थे। तो वैदिक काल में हम लोगों ने चर्चा किया था कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य कौन थे, या आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य कहाँ के रहने वाले थे, ये कौन कौन से विद्वान आर्यों के मूल निवास के बारे में चर्चा करते हैं। और इस तरह से वेदों के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया, कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और इन सारी चीज़ों पे हमने चर्चा किया और किन वेदों में किस प्रकार की चीज़ें दी गई है। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए वैदिक काल के अन्य पार्टों पर चर्चा करते हैं। जैसे आज हम वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल के सभ्यता क्या थी, उसकी संस्कृति क्या थी, मतलब इसके अंतर्गत धर्म क्या था, उनकी प्रशासनिक इकाई क्या थी, उनका व्यापार व्यवसाय क्या था और उनका समाज कैसा था, आज हम इस पे चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक काल, वैदिक काल का टाइमिंग आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जो पहले भी मैंने पिछले वीडियो में बताया। देखिए, वैदिक काल का अगर हम इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कैसी परिस्थिति थी, किस प्रकार के समाज थे, इनके धार्मिक मान्यताएं क्या थी, उत्तर वैदिक काल में क्या थी, तो हमें समझने में काफ़ी आसान रहेगा। इसलिए इसे हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपका ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के टाइमिंग को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अब हम इसे दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक स्थिति क्या थी। देखिए, आर्य जब भारत में आए तो ये पशचरवाही के रूप में आए थे, और ये छोटे छोटे कबीलों में ये लोग निवास करते थे, और ये अपने कबीले से एक मुखिया चुनते थे। वो मुखिया का काम केवल इतना ही होता था, कबीले के लोगों की सुरक्षा करना और उनके पशुओं की सुरक्षा करना। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था में हम देखेंगे कि आर्य आए तो ऐसा पता चलता है कि आर्य 24 जनों में बटे हुए थे। मतलब जो इन लोगों का ग्रुप था, जो कबीला था, उन कबीले को जन के नाम से जाना जाता था। ऐसा लगता है कि ये 24 जनों में बटे हुए थे। और इनके जो मतलब जो कबीला होता था, ये कबीले के प्रमुख को क्या कहा जाता था? जन। देखिए, इस समय राजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। तो इनके कबीले का जो मुखिया होता था, उन्हें राजा नहीं कहा जाता था, सम्राट नहीं कहा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें जन या जनस्य गोप कहा जाता था। जनस्य गोप के नाम से जाना जाता था, और इसका मुख्य कार्य होता था कि कबीले के लोगों की सुरक्षा करना और उनके पशुओं की सुरक्षा करना। यहाँ पर जो
जन या जनस्य गोप होता था, या इसी को बोलते हैं राजन भी बोलते हैं। तो ये कोई जो है ये भूमिका स्वामी नहीं होता था। यहाँ पे आर्य पशुचरवाहे के रूप में आए थे, तो इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो यहाँ पे ये कृषि को बहुत ज़्यादा ये लोग महत्व नहीं देते थे। तो यहाँ पे जब कृषि को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे तो भूमिका भी कोई महत्व नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे जो राजा का कार्य होता था, मतलब जो राजन का काम होता था, वह लोगों की सुरक्षा करना, उनके पशुओं की सुरक्षा करना ही मुख्य काम होता था। अब यहाँ पर राजा, जो राजा था, वो राजा को लोग स्वेच्छा से जो कुछ भी लोग उपहार स्वरूप देते थे उसे भाग या बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग या बलि कहा जाता था। ये आपका भाग और बलि स्वेच्छा से उपहार के स्वरूप जो भी राजा को दिया जाता था उसे भाग या बलि कहा जाता था। अब हम बात करते हैं इस राजनीतिक स्थिति में कि इसका प्रशासन कैसे चलता था। हम प्रशासन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो इनका प्रशासन था तो एक क्रम में बटा हुआ था। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि केंद्र राज्यों में बटा हुआ है और राज्य जो है मंडलों में बटा हुआ है, मंडल जिलों में बटा हुआ है और जिले तहसीलों में। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि इनका जो किस प्रकार से इनकी प्रशासनिक इकाई बटी हुई थी। तो यहाँ पे इनकी प्रशासनिक इकाई देखिए, जो जन था, जन और जन किस में बटा हुआ था? जन जो है ये 20 में बटा हुआ था और 20 किस में बटा हुआ था? ग्राम में बटा हुआ था और ग्राम किस में बटा हुआ था? कुल में बटा हुआ था। ठीक, तो जो जन का प्रमुख होता था उसे जनस्य गोप के नाम से जाना जाता था और जो 20 का प्रमुख होता था उसे विस्पति कहा जाता था और ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे जो है ग्रामिक कहा जाता था और जो कुल का प्रमुख होता था उसे कुलप कहा जाता था। इसका मतलब कि जो कुल होता था ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। कुल का मतलब जो परिवार होता था, परिवार मतलब एक परिवार को मिलाकर कुल होता था और कई कुल को मिलाकर एक ग्राम होता था, कई ग्राम को मिलाकर एक 20 होता था और कई 20 मिलाकर एक जन होता था। और जन का प्रमुख जनस्य गोप होता था, 20 के प्रमुख को विस्पति कहा जाता था, ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था और कुल के प्रमुख को कुलप कहा जाता था। और दूसरी चीज यहाँ पे जो यहाँ पे राजा या राजन होता था, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो शुरुआती व्यवस्था रही तो वहाँ पे चुना जाता था, लेकिन ऋग वैदिक काल में ही धीरे धीरे जो राजन होता था, जो यहाँ का प्रमुख होता था, वह धीरे धीरे वंशानुगत होने लगा। इसी काल में धीरे धीरे वंशानुगत हुआ, या गणतंत्रों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन इसी काल में धीरे धीरे वंशानुगत होता था। और यहाँ पे जो राजन है, जो प्रमुख है, वो कहीं निरंकुश न हो जाए, ठीक है, तो उसके कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ संस्थाएं भी थी। जैसे राजा के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए जो संस्थाएं थी वो विदथ देखिए, जो विदथ था यह माना जाता है एक सैनिक परिषद था और विदथ ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है, तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदथ है। और इसके अलावा और भी संस्थाएं थी। विदथ के अलावा सभा थी और समिति थी और आपका
गण था। ये संस्थाएं थी जो राजा के कार्यों पर नियंत्रण करती थी। यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है, देखिए ऋग्वेद में विदथ का उल्लेख 122 बार हुआ है, सभा का 8 बार हुआ है और समिति का 9 बार हुआ है। तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदथ, यह एक सैनिक परिषद थी। सभा और समिति नामक संस्थाएं भी राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखते थे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे गुप्तचर की भी व्यवस्था थी और इस तरह से गुप्तचर को जो है अस्पस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अस्पस कहा जाता था। इसी तरह से पुलिस की भी व्यवस्था थी। पुलिस को उग्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था। तो हमने इनके राजनीतिक स्थिति के बारे में देखा, लेकिन अब यही हम तुलना करते हैं कि जो यहाँ पे स्थिति थी, क्या उत्तर वैदिक काल में भी वह स्थिति थी? इस पे हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ से कहीं हमें भूलेगा भी नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि आर्य जब भारत में आए तो वह लगभग 24 जनों में बटे हुए थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आके इस व्यवस्था में भारी परिवर्तन हो जाता है। अब कैसा परिवर्तन होता है यहाँ पे हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे बताया कि जो कबीले का प्रमुख होता था, केवल उसका मुख्य दायित्व होता था कि वह कबीले के लोगों की सुरक्षा और जो है उनके पशुओं की सुरक्षा। लेकिन यहाँ पर आके परिस्थितियाँ बदल जाती है और बदलने का मूल कारण होता है, देखिए यहीं से डिवाइड किया गया है, क्योंकि यहीं पर आके आर्यों को पहली बार लोहे की प्राप्ति होती है और लोहे की प्राप्ति ने आर्यों के जीवन में या इस टाइम आके 1000 ईसा पूर्व में एक क्रांति होता है। और कैसी क्रांति होती है? लोहे के आविष्कार ने कृषि में क्रांति ला दिया, और जब कृषि में क्रांति ला दिया तो इसका मतलब कि भूमि का महत्व काफी बढ़ गया। अब यहाँ पर जो राजा होता था, अब राजा यहाँ पे अब वो छोटे से कबीलों का प्रमुख न होकर अब जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, अब बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करना शुरू कर देता है। अब क्यों शुरू करता है? यहाँ पे मैंने बताया कि जो जन थे यह मतलब कई जनों में विभक्त थे, लेकिन यही जन यहाँ पे मतलब धीरे धीरे आपस में क्या हो गए, मिल गए। जैसे हम बात करते हैं भरत पुरु, ये मिलकर कुरु हो गए। क्या हो गए? कुरु हो गए। और क्रिवी प्लस तुर्वस, क्रिवी और तुर्वस मिलकर पांचाल हो गए। इस तरह यहाँ पे कई छोटे छोटे जन आपस में मिलकर बड़े बड़े जनपद, तो यहाँ पे जन बनता है और यहाँ से क्या होता है, जनपद बनता है। तो कई छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े बड़े जनपदों का निर्माण हो जाता है। अब राजा जो है यहाँ पे देखेंगे कि अब धीरे धीरे जो है वह भूमि को भी जीतने लगा। अब यहाँ पे राजा चारों दिशाओं को विजित करने लगा। अब देखते हैं चारों दिशाओं को विजित कौन कर रहा? उत्तर, दक्षिण, आपका पूर्व, पश्चिम। यहाँ पे जो उत्तर को विजित करता था उसे विराट कहा जाता था, और जो दक्षिण को विजित करता था स्वराट कहा जाता था। पूर्व को जो विजित करता था उसे सम्राट कहा जाता था, और पश्चिम को जो विजित करता था उसे जो है यहाँ पे स्वराट, और जो दक्षिण को विजित करता था उसे भोज कहा जाता था। इसका मतलब कि राजा अब चारों दिशाओं को विजित करने लगा। अब राजा जो है जो चारों दिशाओं को विजित करता था वह जो है आपका एक राट सम्राट की उपाधियां वो धारण करने लगा। ऐसा माना जाता है कि जो पहली बार एक राट की उपाधि धारण कर रहा है वो महापद्म नंद ने धारण किया था। तो इस तरह से देखेंगे कि ये जनपद का निर्माण, बड़े बड़े जनपदों का निर्माण हो रहा है, भूमि का महत्व काफी बढ़ गया है।
अब जो है, अब जब भूमि का महत्व बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि अब जो है इनकम की भी व्यवस्था राज्य करेगा। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो भी राजा को लोग उपहार स्वरूप देते थे उसे भाग्या बलि कहा जाता था। वे लोग स्वेच्छा से देते थे, कोई अनिवार्य नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते यही जो भाग बलि था, यहाँ भाग बलि क्या हो गया, यहाँ पर भाग और बलि एक ही चीज है, भाग और बलि अनिवार्य कर दिया। मतलब जैसे आप कहते हैं इस समय टैक्स, तो उस समय टैक्स को क्या कहा जाता था, भाग और बलि कहा जाता था। तो यहाँ पे अब राजा पूरी तरह से वंशानुगत हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पर राजा जो होता था या सम्राट जो होता था, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन करता था। जैसे आप देखेंगे कि अश्वमेघ यज्ञ, पुरुषमेघ यज्ञ आदि वो यज्ञों के माध्यम से भी अपने प्रभाव में वृद्धि करता था। तो इस तरह से हम देखेंगे। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं देखिए, अगर हम बात करते हैं इनके धर्म के बारे में, इनके धर्म के बारे में बात करते हैं, इनके धार्मिक, ऐसे माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है और जिसमें से 11 देवताओं को अलग अलग कैटेगरियों में शामिल किया गया है। तो इसमें देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता। पृथ्वी के देवता कौन थे? पृथ्वी के देवता आपके सोम थे, अग्नि थे, आदि थे। आकाश के देवता कौन थे? आकाश के देवता आपके इंद्र थे। आकाश के देवता आपके इंद्र थे। और इसके अलावा देखेंगे कि पृथ्वी के देवता के अंतर्गत सोम थे, अग्नि थे एक प्रमुख देवता, और हम बात कर लेते हैं बृहस्पति। बृहस्पति भी यह किस देवता के अंतर्गत आते थे? ये जो है पृथ्वी के देवता के अंतर्गत आते थे। और कभी कभी पूछ देता था कि अग्नि की क्या महत्ता थी, तो अग्नि जो है ये मानवों और देवताओं के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। और आकाश के देवता में सबसे जो देखा जाए तो सबसे ऋग्वैदिक काल के सबसे जो प्रसिद्ध देवता थे वो आपके इंद्र थे। और इसके अलावा आकाश के देवता आकाश के देवता में आपके वरुण हो गए, धौस हो गए, ये किसके अंतर्गत आएंगे? आकाश के देवता। अंतरिक्ष के देवता के अंतर्गत देखेंगे इंद्र हो गए, प्रजापति हो गए, रुद्र हो गए। तो ये आपका पूछता रहता है कि पृथ्वी के देवता कौन थे? सोम, अग्नि, बृहस्पति। आकाश के देवता कौन थे? वरुण, धौस। और अंतरिक्ष के देवता कौन थे? इंद्र, प्रजापति, रुद्र थे। और ऋग्वैदिक काल में कितने देवताओं की संख्या बताई गई है? 33। वैसे सामान्यतः 33 से भी ज्यादा। और इनको कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता थे। यहाँ पे जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे ये लोग पुनर्जन्म या स्वर्ग की लालसा में नहीं रहते थे। यह लोगों का जो इनके आह्वान करने का मुख्य उद्देश्य था, ये भौतिकवादी जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये भौतिक वस्तुओं की ही कामना करते थे, इन्हें स्वर्ग की लालसा नहीं थी। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे देवताओं की जो कैटेगरी थी
उसमें कुछ अन्य भी प्रमुख देवता हैं। जैसे हम बात करते हैं पूषण, ये पूषण जो है आपके पूषण यहाँ पे पशुओं के देवता थे। किसके देवता थे? पशुओं के देवता थे। कभी कभी पूछ देता है कि पूषण जो है यह किसके देवता? पशुओं के। पूषण का रथ कौन खींचता था? तो पूषण का रथ जो है ये बकरे खींचते थे। यहाँ पे अगर हम मुख्य रूप से देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे, यहाँ के जो प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण थे। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और वरुण थे। लेकिन इसी चीज को हम उत्तर वैदिक काल में आके देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में काफी हमें चेंजिंग मिलता है देखने को। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि इन देवताओं का स्थान अब उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और रुद्र ने ले लिया। मतलब पहली बार देख रहे हैं कि प्रजापति, विष्णु, रुद्र मन 3 देवताओं की यहाँ पे कल्पना की जा रही है। अब यहाँ पे जो पूषण थे, अब यहाँ पर पूषण पशुओं के देवता हो गए। पूषण किसके देवता हो गए? पशुओं के देवता हो गए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बताया। ये स्थिति ये थी कि यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में समाज में कोई जाति व्यवस्था, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आके समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित हो गया। इसलिए ये हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो पूषण पशुओं के देवता हुआ करते थे, तो यहाँ पे पूषण पशुओं के देवता थे। लेकिन यहाँ पे पूषण किसके देवता हो जा रहे हैं? शूद्रों के देवता हो जा रहे हैं। अर्थात ऐसा माना जाता है यहाँ पर वर्ण व्यवस्था इतनी आके जटिल व्यवस्था उत्पन्न कर दिया कि जो निम्न वर्ग के लोग थे या शूद्र थे, इनकी तुलना पशुओं से की जाने लगी। इसी तरह से देखते हैं कि अब हम इनके समाज के बारे में बात करते हैं। इनका समाज में मैंने अभी आपको बताया ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल होता था और कुल का प्रमुख जो है कुलप होता था। और कुलप का मतलब कोई जो है पुरुष भी होता था। इसलिए ऐसा माना जाता है या ऐसा मिलता है कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था वो आपका पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था। यहाँ पे देखेंगे कि इस काल में पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन वहीं आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में तो मातृसत्तात्मक प्रणाली थे। यहाँ पे इस समय हमें जो है महिलाओं की स्थिति के भी बारे में देखने को मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में जो समाज में महिलाओं का स्थान था वो बड़ा ही सम्माननीय स्थान था। महिलाएं राजनीतिक, धार्मिक सभी कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेती थी। महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था, बहु विवाह का प्रचलन नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। सामान्यतः जो पुत्रियां होती थी उनका विवाह 16 वर्ष में होता था। इस तरह से यहाँ पे महिलाओं की स्थिति भी बड़ा ही सम्मानित होती थी। महिलाएं भी वेद पाठ करती थी, उनका भी उपनयन संस्कार होता था, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस काल की जो कुछ प्रमुख महिलाएं हैं, जैसे आपका लोपामुद्रा, विश्वसरा और इस तरह से कई सारी विद्वसी महिलाएं यहाँ पे थी। और यही चीज आके उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से समाज में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं
कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते महिलाओं के सम्मान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। और यहाँ पर जो है मैत्रेय संहिता में कहा गया है, सुरा और पासा मतलब पुत्रियों को 3 बुराइयों में गिना गया है, पुत्री, सुरा और पासा मैत्रेय संहिता में। मतलब यहाँ पर जो है पुत्री जन्मना ही वह सबसे बड़ा दुखों का कारण माना गया है, ऐसा बताया जाता है मैत्रेय संहिता के द्वारा। और यहाँ पे आके अब बाल विवाह भी होने लगे। यहाँ पे 16 वर्ष था, यहाँ पे 14 वर्ष की आयु में अर्थात यहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया। दूसरी तरफ यहाँ पे जो महिलाएं थी वह राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेती थी, लेकिन जो है यहाँ पर देखेंगे कि अब उन्हें जो है राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हम फिर भी कुछ प्रमुख विद्वसी महिलाओं की बात करते हैं, जैसे गार्गी हो गया, कात्यायनी हो गया आदि यहाँ की प्रमुख महिलाएं थी। इस काल में भी महिलाएं थी। इसी के साथ साथ देखेंगे कि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों की मैंने अभी बताया, जो सबसे प्राचीन संस्था थी, जो विदत था, वह विदत जो है आके उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो जाता है। और दूसरी चीज आपका जो सभा और समिति नामक जो संस्थाएं थी, यहाँ पे ये सभा और समिति नामक संस्थाएं जो है उत्तर वैदिक काल में आके इसके अधिकार में काफ़ी वृद्धि हो जाता है। और सभा और समिति को उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, 2 पुत्रियां कहा गया। इसका मतलब कि सभा और समिति के अधिकार में काफ़ी वृद्धि होता है। तो हमने यहाँ के इनके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखा, इनके धर्म के बारे में देखा, इनके समाज के बारे में देखा, और दूसरी तरफ हम इनके कुछ जो है व्यवसायों के बारे में देखते हैं। इनका व्यापार व्यवसाय था। वैसे आप देखिए कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। और इनको जो है किसी भी मतलब बाह्य व्यापार के बारे में सामान्यतः इन्हें जानकारी नहीं थी, अर्थात इन्हें किसी भी प्रकार के समुद्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और दूसरी तरफ यहाँ पे इनका जो मुख्य फसल था वह यौ था, केवल इसी से परिचित थे। यौ का मतलब जौ था। ये लोग हाथी से और बाघ से परिचित नहीं थे। यहाँ पे चूंकि इनको लोहे की जानकारी नहीं थी तो कृषि का कोई विशेष महत्व नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों को लोहे का ज्ञान हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्यों को लोहे की जानकारी कब हुई, तो लोहे की जानकारी 1000 ईसा पूर्व में हो रही है। और लोहे की पहली बार प्राप्ति कहाँ पे हो रही है, तो लोहे की पहली बार प्राप्ति अजंती खेड़ा, ये अजंती खेड़ा आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, तो आपका 1000 ईसा पूर्व में यहीं से क्रांति होती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आर्यों का मुख्य व्यवसाय यहाँ पे आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। और इनका जो है द्वितीय व्यवसाय या गौड़ व्यवसाय आपका पशुपालन हो गया। क्या हो गया? पशुपालन हो गया। इसका मतलब कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया और पशुपालन द्वितीयक व्यवसाय हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आर्यों के पशुपालन में देखा जाए तो आर्यों की जो मुख्य पशु थी, मुख्य पशु आर्यों का जो मुख्य पशु था, मुख्य पशु वो गाय था। गाय का नाम अष्टकर्णी था। गाय को
अधन्या कहा जाता था। मतलब अधन्या का मतलब कि गाय न मारने वाली योग्य पशु है, गाय का वध नहीं किया जा सकता है। तो आर्यों का मुख्य पशु गाय थी। और दूसरी चीज, संपत्ति की गणना गायों से की जाती थी और गाय विनिमय की माध्यम थी। गायों के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते थे जिसे गविष्टि कहा जाता था। और आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। मुख्य पशु गाय और प्रिय पशु घोड़ा था। लेकिन यही चीज हम यहाँ पे देखते हैं, आर्यों को यहाँ पे चावल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इन्हें समुद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नमक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन यहीं पर देखते हैं उत्तर वैदिक काल में आके अब आर्यों को चावल के बारे में जानकारी हो गई। चावल को जो है हम व्रीहि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्रीहि के नाम से जानते हैं। और जबकि यहाँ पे ये लोग समुद्र से भी परिचित हो गए, नमक से भी परिचित हो गए। यहाँ पे देखिए आर्यों का जो मुख्य फसल था वो जौ था या यौ था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य फसल गेहूं था। इसके साथ साथ ये लोग यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करते थे, जैसे सरिस्का का मतलब सरसों, इच्छो का मतलब गन्ना। तो यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन होने लगा। और ऐसा लगता है समुद्र के ज्ञात हो जाने के कारण यहाँ पे अब ये लोग दूर तक भी व्यवसाय धीरे धीरे करने लगे। देखिए ऋग वैदिक काल में समाज में कोई जाति व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, कोई वर्ण था। लेकिन ये वर्ण शब्द का प्रयोग यहाँ पे आया है और ये वर्ण का प्रयोग रंग के लिए हुआ है। आर्य अपने आप को गौर वर्ण का मानते थे। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे जो है ऋग्वैदिक काल में गोत्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। लेकिन यह जो गोत्र है, यह गोत्र जो गायों के रहने वाले स्थान से किया जाता था। मतलब जहाँ पे पशु या गाय रहती थी उस स्थान को गोत्र कहा जाता था। लेकिन यही चीज आके उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो जो जाति व्यवस्था था अब यह विकराल रूप धारण कर लिया। आप देखेंगे कि ऋग्वेद के आपका 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती थी। चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती थी। अर्थात यहाँ पर ये जो वर्ण शब्द का प्रयोग था, अब यहीं पे ये वर्ण जो है अब यह जटिलता आ गया। अब जो कार्य करते थे उसी को वर्ण कर लिए। अर्थात यहाँ पर अब वर्ण व्यवस्था के एक विकराल रूप धारण कर लिया। अब जो है गोत्र जो है यहाँ पे दूसरे रूप में प्रमुख प्रयोग होने लगा। अब यहाँ पे गोत्र का मतलब एक ही परिवार से उत्पन्न लोगों को जो है गोत्र कहा जाता था। यहाँ पे अब गोत्र और यहाँ पे अब वर्ण व्यवस्था विकराल रूप धारण कर लिया। इसी के साथ देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन के क्या साधन थे, इनके क्या मनोरंजन के साधन थे। तो सामान्यतः हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये लोग पशुओं का युद्ध, ठीक है ना, पशुओं का युद्ध, इनके आनंद पशुओं का युद्ध होता था। इसी के तरह आप देखेंगे कि अक्ष का मतलब
अच्छ का मतलब ये जुआ वगैरह भी खेला करते थे। दुंदुभी, ये दुंदुभ का मतलब नगाड़ा भी बजाते थे। और करकरी, करकरी का मतलब बांसुरी। दुंदुभ का मतलब नगाड़ा, नगाड़ा। अच्छ का मतलब जुआ। ये इन लोगों के मनोरंजन का साधन था। मतलब पशुओं का युद्ध, अच्छ मतलब जुआ भी खेलते थे, दुंदुभ मतलब नगाड़ा भी बनाते थे, और करकरी मतलब बांसुरी। ये चीज़ें यहाँ पर चलती रही, इसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इसी क्रम में हमने क्या क्या देख लिया, इनके प्रशासनिक व्यवस्था भी देख लिया। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो राजा हुआ करता था वह जो है प्रारंभ में तो चुना जाता था, लेकिन इसी काल में धीरे धीरे वह वंशानुगत होता था। और लेकिन यहाँ पर राजा वंशानुगत होने लगा। अब यहाँ पे भूमि की भी स्वामी हो गया। अब यहाँ पे वो बड़े क्षेत्रों को विजित करने लगा और वो बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करने लगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे अनिवार्य रूप से टैक्स लिया जाने लगा। और यहाँ पे जो टैक्स लिया जाता था उस टैक्स को भाग या बलि के नाम से जानते थे, और जो उसे वसूल करता था उसे हम भागदूत के नाम से जानते हैं। अब इस तरह से हम देखेंगे कि वैदिक कालीन कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में भी चर्चा करता है, उसको भी हम देखते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछता रहता है वैदिक कालीन शब्दावली। देखिए, वैदिक कालीन शब्दावलियों में कई बार पूछा गया है सीता। सीता किसे कहा जाता है? तो सीता आपका हल्की बनी रेखा को सीता कहा जाता था। अछवाहा, अछवाहा का मतलब जुए घर का प्रधान। खाद्य मतलब अंगूठी के लिए प्रयोग किया जाता था। निष्क मतलब यहाँ पे निष्क का मतलब आभूषण होता था, लेकिन बाद में यही जो है आपका सिक्कों के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा। उसी तरह से आपका देखेंगे दोहिता शब्द पुत्रियों के लिए प्रयोग किया जाता था। तनय, तनय जो है आपका, तनय भी आपका पुत्रों के लिए प्रयोग किया जाता था। ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी ये आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को वाली महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। सदोवधू विवाहित कन्या को विवाहित कन्या को सधुवधू कहा जाता था। लांगल ये हल के लिए प्रयोग किया जाता था। क्षेत्र जो है खेत के लिए प्रयोग किया जाता था। तक्षण यहाँ पे देखते हैं, देखिए तक्षण आपका बढ़ई के लिए प्रयोग किया जाता था। सूत जो है आपका रथकार के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये आपका अक्सर जो है आपका क्वेश्चन पूछता रहता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सीता का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे सीता का अर्थ देखिए, हल की बनी रेखा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो सीता शब्द का प्रयोग किया जाता था। अछवाहा जुए घर का प्रधान को कहा जाता था। खाद्य का मतलब अंगूठी होता था। निष्क मतलब आभूषणों के लिए। दोहिता का मतलब पुत्री के लिए। तनय का मतलब पुत्रों के लिए। ब्रह्मवादिनी का मतलब आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली।
सदो बधु विवाहित कन्या, लांगल का मतलब हल होता था, क्षेत्र का मतलब खेत होता था, तक्षण बढ़ई के लिए प्रयोग किया जाता था, सूत जो है रथकार के लिए प्रयोग किया जाता था। इस तरह से विभिन्न शब्दों का वैदिक काल में प्रयोग किया गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन अक्सर यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम कुछ वैदिक काल के नदियों के बारे में चर्चा करते हैं कि वैदिक काल की कौन कौन सी नदियां थी। देखिए, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है, और उन 21, वैसे ऑलरेडी 21 से ज़्यादा की गई है, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो 21 नदियों का उल्लेख, और जिस क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर गंगा, मतलब जो क्रम है, पहली बार जो है यहाँ पे क्रम का मतलब जैसे लिखा जा रहा है, पहले क्रम पे कौन है? गंगा है, और अंतिम में आपका गोमल नदी है। गोमल नदी, ये आपका गोमती नहीं है, गोमल है, जो अफगानिस्तान में बहती है। तो मतलब ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें प्रथम में गंगा का उल्लेख और अंतिम में गोमल का उल्लेख है। यहाँ पे हम देखें तो आर्यों की सबसे पहले प्रमुख नदियों के बारे में, जैसे आपका सरस्वती नदी। देखिए, सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, सरस्वती नदी, और ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी के ही तट पर समस्त वेदों की रचना हुई है, और सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। इसलिए इस सरस्वती नदी को नदी तमा के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी आर्यों की जो सबसे मुख्य नदी थी वो सिंधु नदी थी। सिंधु नदी थी, यहाँ पे जो है सिंधु नदी को हिरण्यगर्भिका के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी में अत्यधिक सोना मिलता था, इसलिए जो है हिरण्यगर्भिका के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, आर्यों की मुख्य नदी जिसका सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। इसके अलावा भी विभिन्न नदियों का उल्लेख मिलता है, जैसे हम देखेंगे अस्किनी का वर्तमान नाम आपका चिनाव, बितस्ता का वर्तमान नाम झेलम, सुतुद्र का वर्तमान नाम सतलज, परुसड़ी का वर्तमान नाम रावी, अस्किनी हो गया, वितस्ता, सुतुद्र, परुसड़ी, सदानीरा, गंडक। तो कभी कभी पूछ देता है कि आर्यों की पूर्वी सीमा कौन सी नदी थी? तो आर्यों की पूर्वी सीमा सदानीरा थी। इसके अलावा अफगानिस्तान क्षेत्र में भी कुछ नदियां बह रही थी। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रुभा, कुर्रम, गोमल, गोमत, ये अफगानिस्तान क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां थी। इसी के साथ साथ देखिए ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है, और जबकि यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। इस तरह से आज हम लोग देखें कि ऋग्वैदिक काल में उनका प्रशासन कैसा था,
ऋग्वैदिक काल में राजा की स्थिति क्या थी, उत्तर वैदिक काल में क्या थी, ऋग्वैदिक काल में इनका समाज कैसा था, उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ पे इनका धर्म क्या था, यहाँ पे क्या अंतर आता है। इस तरह से आज हम लोगों ने वैदिक काल के चैप्टर को पूरा कर लिया। इसी के साथ जो है अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।